तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान जो होता है वो अपनी जगह से उठते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि वो ओल्ड मैन जो होता है उसने काफ़ी स्पेशल मटेरियल जो है वो वहाँ पर छुपा कर रखे होंगे। तो चलो चलकर देखना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन से मटेरियल जो है वो रखे हुए हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस ओल्ड मैन की जो वहाँ पर केव होती है उसके अंदर चला जाता है। और उस केव के अंदर आने के बाद जो कि नान होता है वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि वो ओल्ड मैन जो होता है उसे अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही यकीन था कि उसको ऐसा लगता होगा कि उसके रहते हुए कोई भी इस केव के अंदर जो है वो नहीं आ पाएगा, इसीलिए उसने इस केव के ऊपर बस हल्की सी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन जो थी वो बनाकर रखी थी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है उसे वहाँ पर काफ़ी रेयर रेयर ट्रेजर जो होते हैं वो नजर आने लगते हैं। तभी कि नान का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए एक स्टोन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद के नान जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये स्टोन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि देखने में तो ये अजीब सा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उस स्टोन के अंदर से एकदम से काफ़ी सारी लाइट निकलने लगती है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी आता है, जिसे पढ़कर किन्नान बोलता है कि ये तो डीमन इमोर्टल टॉम्ब है। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि बात की जाए इस डीमन इमोर्टल टॉम्ब की तो इसके अंदर हेवन कोड रियलम एक्सपर्ट की इनहेरिटेंस जो है वो रखी हुई है। इसीलिए जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर स्पेकुलेशन जो है वो कर रहा था, क्योंकि ओल्ड मैन को यकीन था कि जो डीमन इमोर्टल टॉम्ब है वो ओपन होगा, जिसके बाद वो उसके अंदर जाकर जो वहाँ पर रखी हुई इनहेरिटेंस है उसे ले लेगा। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो जो डीमन इमोर्टल टॉम्ब है उसे ओपन होने में अभी भी 1 महीना जो है वो बाकी है। तो इसीलिए मैं इतना इस केव के अंदर बैठकर आराम से यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है और इस जगह पर मेरे लिए कोई भी खतरा जो है वो नहीं होने वाला। तो इसीलिए मुझे यहीं पर ही बैठकर आराम से अपनी कल्टीवेशन जो है वो 1 महीने तक करनी चाहिए, जिसके बाद मैं डीमन इमोर्टल टॉम्ब के अंदर जाने के बाद वहाँ से इनहेरिटेंस को ले लूँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान कल्टीवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं कोड ऑफ वॉर फोर्स जो है उसे यहाँ पर रिफाइन कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी बॉडी की प्ली स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ा सकूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्योर इमोर्टल माउंटेन पैलेस जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2 पर्सन जो होते हैं वो उस जगह पर आ जाते हैं। और उस जगह पर उन्हें देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम तो उन्होंने यहाँ पर आने का डिसाइड कर ही लिया है, तो इसीलिए मैं भी अब सीधे टॉपिक पर आता हूँ। जैसा कि हम लोगों को ये चीज़ पता लगी चुकी है कि जो क्यों होंगे वो ओल्ड मैन चैनमिंग के पास में है, और मुझे यकीन है कि जो ओल्ड मैन चैनमिंग है वो क्यों होंग को मार देगा। जो सुनते के साथ ही उन दोनों बंदों में से एक बंदा जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि जो ओल्ड मैन चैनमिंग था उसने यहाँ पर जो डीमन ब्राइट बैटलफील्ड था उसके अंदर काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार किया है, और उसने यहाँ पर फाइनली जो डीमन एंसेंट बाल्डर था उसे भी ढूंढ लिया है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ओल्ड मैन चार्मिंग जो था वो डीमन इमोर्टल टॉम्ब के काफ़ी अंदर तक गया हुआ है, तो इसीलिए जब सही टाइम आएगा तो हम तीनों फैक्शन साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक कर उसे ख़त्म कर देने के बाद जो उसके पास में पेंडेंट है उन्हें लेकर जो डीमन इमोर्टल टॉम्ब है उसके अंदर चले जाएंगे। जो सुनते के साथ ही उन दोनों लड़कों में से एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होने वाला है, क्योंकि ओल्ड मैन चैनमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसे ये चीज़ पता लग जाएगी कि हम तीनों ने टीम अप कर लिया है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि यही कारण है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि चाहे वो ओल्ड मैन कितना भी यहाँ पर शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर हम तीनों साथ में मिल जाते हैं तो वो हम तीनों का सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 25 दिनों बाद किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में टोटल 156 स्ट्रॉन्ग गॉड ऑफ वार फोर्स की हो गई है, मुझे लगता है कि ये इनफ होने वाली है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ से एनर्जी जो होती है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी कि नान को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि एम्प्रेस वीओ के मुताबिक जब मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को अंदर से कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लूँगा तो उसके बाद में मैं मार्शल गोल्ड रियलम पर प्रमोट हो जाऊँगा। यहाँ पर कोई भी अजीब चीज़ जो थी वो नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है उसे रोक देता है, और उसे रोकने के बाद अपने मन में सोचता है कि अभी ब्लू गोल्डन रियोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। अगर मैंने यहाँ पर मार्शल गोल्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाऊँगा। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे इस चीज़ को यहीं रोक देना चाहिए, नहीं तो मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा।
और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो दोबारा से कल्टीवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब मुझे अभी के लिए मार्शल गोल्ड रियलम पर पहुंचने का जो यहाँ पर अपना चांस है उसके लिए गिव अप कर देना चाहिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से उसके मुंह से ब्लड जो होता है वो भी आने लगता है और तभी एम्प्रेस फियो जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि किन्नान आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम जानते भी होगी तुमने यहाँ पर खुद को कितना बड़ा डैमेज जो है वो दिया है एकदम से यहाँ पर खुद को रोक कर, क्योंकि तुम नेक्स्ट एलम पर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे लेकिन तुमने एंड टाइम पर गिव अप कर दिया। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फियू से बोलता है कि एम्प्रेस फियू, मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ पर गलती की है लेकिन मैं क्या कर सकता था क्योंकि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जो सुनकर एम्प्रेस फियू जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम जानते भी नहीं हो कि तुमने कितना बड़ा मौका जो है वो यहाँ पर खो दिया। अगर तुम 10 साल तक भी 9-11 के अंदर रुको तो उसके बाद भी तुम एडवांस जो है वो नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस फियू जो होती है उसे किन्नान की बॉडी के अंदर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट आखिर ये क्या है, ये तो डाओरियून है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। किन्नान के पास में डाओरियून जो है वो कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर किन्नान की बात की जाए तो वो तो गॉड ऑफ वार का सक्सेसर है, तो फिर उसके पास में डाओरियून जो है वो क्या कर रहा है। और एम्प्रेस फियू के इतना सोचने के साथ ही जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फियू से बोलता है कि एम्प्रेस फियू, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हो कि ये ब्लू गोल्डन ड्यून जो है वो क्या है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी मैं खुद जो है वो भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी यहाँ पर सिचुएशन को देखने के बाद मैं इतना यहाँ पर समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर तुम दोबारा से मार्शल गोल्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो, या फिर केवल मार्शल गोल्ड रियलम पर ही नहीं बल्कि तुम मार्शल गोल्ड रियलम से आगे के जो लेवल है उनके ऊपर भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लेकिन तुम्हें इसके लिए यहाँ पर एनर्जी जो है उसकी बहुत ही बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी। अभी तुमने यहाँ पर जितनी स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल किया था उसकी संख्या जो है वो 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए इस बार से, तभी तुम ब्रेक थ्रू जो है वो कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी शगुन की सांस लेते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं खुश हूँ कि चलो मुझे कम से कम दोबारा से मार्शल गोल्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने का मौका तो मिल पाएगा। और अगर बात की जाए 10 गुना ज़्यादा एनर्जी की, तो मुझे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी की यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन है डीमन इमोर्टल टॉम्ब, क्योंकि जो डीमन इमोर्टल टॉम्ब है उसके अंदर इनहेरिटेंस जो है वो रखी हुई है और मुझे यकीन है कि अगर मैं उस इनहेरिटेंस को पाल लेता हूँ तो वहाँ पर जो स्पेशल एनर्जी होगी वो मेरे लिए इनफ रहेगी मार्शल गोल्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए। जो सुनकर एम्प्रेस फियू जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है ये तुम्हारा खुद का काम है तो इसे तुम देखो, मेरा नहीं, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब एम्प्रेस फियू के वहाँ से चले जाने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में टोटल 15 रेड जेट पेंडेंट मौजूद है और वहीं 3 पर्पल गोल्डन पेंडेंट मौजूद है, और इन सबसे अलग जो वो ओल्ड मैन था उसके द्वारा यहाँ पर जो एंशिएंट ब्लैक अलर्ट है वो भी छोड़ा गया है, तो इसीलिए अब मेरे लिए यहाँ पर कोई भी मुश्किल का काम नहीं होने वाला ये डीमन इमोर्टल टॉम्ब के अंदर घुसने का। लेकिन इससे पहले कि मैं जो डीमन इमोर्टल टॉम्ब है उसके अंदर इंटर करूँ उससे पहले मैं अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे चेक कर देखना चाहूँगा कि आगे मेरी स्ट्रेंथ के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट जो है वो हुआ है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपना डिस्ट्रक्शन फिंगर अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और अपने डिस्ट्रक्शन फिंगर अटैक को बनाते के साथ ही सामने की तरफ अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सामने की जो चट्टान होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अपनी अटैक की पावर को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये ब्लू गोल्डन ड्यून्स है इसके कारण मेरी पावर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी रियल बॉडी के अंदर लौटूँ तो उस टाइम पर भी ये मेरे पास में रहे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस फियू के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि किन्नान ने जो उसके पास में डाओरियून्स था उसे अपनी गॉड ऑफ वार की जो सोल है उसके साथ में मर्ज कर लिया है। इसका मतलब किन्नान के पास में जो गॉड ऑफ वार की सोल है उसके बारे में जितना मैंने सोचा था उसका बैकग्राउंड जो है उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। तो इसका मतलब जब मुझे 9/11 के अंदर वापस लौटने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर जाने के बाद जो बाउंडलेस डाउरी कोड है उसके आखिरी के जो 10 पेज रह गए थे मुझे उन्हें भी पढ़ना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी जगह पर जा रहा होता है और उस जगह से गुजरते हुए किन्नान बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर रास्ते में मुझे इस तरह का इमोर्टल हर्ब पाथ जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ये तो सच में काफ़ी खूबसूरत है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर की कुछ सीढ़ियाँ बनी होती है और एक गेट भी होता है, जिसे देखने के बाद किन्नान बोलता है कि इसको ऊपर के एंट्रेंस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि इसे फोर्सफुली बनाया गया हो। तो ठीक है,
मैं भी इस एंट्रेंस को ओपन करने के लिए यहाँ पर अपनी फोर्स जो है उसी का ही इस्तेमाल करूँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो यहाँ पर अपने डिस्ट्रक्शन फिंगर अटैक को बनाकर सीधे जो वो कॉपर का गेट होता है उसके ऊपर कर देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे कल्टीवेटरों को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़े होते हैं। जिसमें से अब एक ओल्ड मैन जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करो और जो गार्डियन स्पिरिट है उसे अवेकन करने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा आगे आते हुए ओके जो होता है वो बोल देता है, लेकिन तभी हमें फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ही सारे धमाके जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोगों का ध्यान जो होता है वो भी फॉरेस्ट की तरफ आ जाता है, जिसे देखने के बाद वे लोग अपने मन में सोचते हैं कि क्या हुआ, क्या फॉरेस्ट के अंदर किसी पर्सन की फाइट हो रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि सच में तुम लोग तो काफ़ी तेज हो। और अब गिरनान को देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्यों होंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या जो ओल्ड मैन चैन मिंग था उसने तुम्हें नहीं मारा? जो सुनते के साथ ही उसके साथ में जो ओल्ड मैन होता है वो भी चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्यों होंग, जल्दी से हमें बताओ कि आखिर जो चैन मिंग है वो कहाँ पर है। अगर तुमने हमें नहीं बताया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ेगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम जो ओल्ड मैन चैन मिंग है उसे ढूंढना चाहते हो तो कोई बात नहीं, उसे ढूंढने के लिए बस तुम्हें अपनी गर्दन जो है वो काटनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपनी ओरा को रिलीज कर बहुत ही स्पीड के साथ में उन लोगों के बीच में से निकल जाता है, जिसे देखने के बाद वे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक और बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि जो तेरा गार्डियन स्पिरिट थी उन्होंने यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक नहीं दिया। और उसके बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर लगा हुआ जो स्टोन होता है उसके पास में आ जाता है। और उसके पास में आने के बाद अपने मन में सोचता है कि जो ओल्ड मैन था उसके द्वारा छोड़ा गया यहाँ पर जो ब्लैक इंसेंट अलर्ट था वो मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने पास से सारे जेट पेंडेंट जो होते हैं उसे निकाल लेता है। जो देखने के बाद एक ओल्ड मैन जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसके पास में अभी भी रेड जेट पेंडेंट और जो पर्पल गोल्ड जेट पेंडेंट थे वे सारे के सारे अभी भी मौजूद है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो उनके साथ में ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि क्यों हैंग, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे वहाँ पर 3 पर्सनों को पकड़ कर ले आते हैं। और उन्हें वहाँ पर लाने के बाद वे किन्नान से बोलते हैं कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप नील डाउन करो। और अब उन तीनों बंदों को वहाँ पर देखने के बाद किन्नान की बॉडी जो होती है वो भी एकदम से रिएक्ट करती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये इमोशंस क्या है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है वो क्यों होंगे मास्टर और एल्डर है। और किन्नान के इतना सोचने के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जो सिचुएशन है उसे तुम्हें अच्छे से समझना चाहिए। तुम्हारे पास में केवल 15 सेकंड का टाइम है। अगर 15 सेकंड के अंदर तुमने यहाँ पर जो जेट पेंडेंट है वो हमें नहीं दिए तो हर एक सेकंड तुम्हारा यहाँ पर एक साथ ही जो है वो मारा जाएगा। तो इसीलिए अब तुम्हारे पास में यहाँ पर केवल 2 ही ऑप्शन जो है वो रह गए हैं। पहला ऑप्शन यही है कि तुम्हें यहाँ पर जो जेट पेंडेंट है वो हमें देना होगा, जिसके बाद तुम्हारे ये एल्डर और जो ये तुम्हारे मास्टर है वो बच जाएंगे, नहीं तो ये सभी के सभी जो है वो यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही उन तीनों में से जो वो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि क्यों होंग, तुम इन्हें यहाँ पर जेट पेंडेंट जो है वो बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि तुम इतनी आसानी से जो है वो गिव अप नहीं कर सकते। तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उसे लात मारते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, पहले तो मुझे ये बताओ क्या कि तुम्हें यहाँ पर बात करने की परमिशन किसने दी। और उसके ओल्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों में से जो दूसरे वाला बंदा होता है वो किन्नान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर क्यों होंग, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए क्योंकि मैं मारना नहीं चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इसे बंद करो, इन लोगों को यहाँ से जाने दो, मैं तुम लोगों को जेट पेंडेंट जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए कि नान से बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो तुम जल्दी ही अपनी सिचुएशन जो है वो उसे समझ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्यों होंग, क्या तुम भूल चुके हो कि मेरे डिसाइपलों का ये रूल था कि कोई भी किसी के सामने सर जो है वो नहीं झुकाएगा, तो फिर आखिर मैं आज कैसे अपने डिसाइपल को अपने कारण यहाँ पर इस तरह से झुकने दे सकता हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही ज्यादा रेड कलर का ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद उन लोगों में से जो वो ओल्ड मैन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे जो साथी थे वे काफी प्राइडफुल इंसान थे। और अब उस ओल्ड मैन को इस तरह से सुसाइड करता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सीनियर, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपकी जो ये मौत है इसे ऐसे ही बेकार जो है वो नहीं जाने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इन सभी लोगों को जो है वो इस चीज़ के लिए यहाँ पर पे कराऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर बना जो हुआ जो स्टोन होता है उसके ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है। तभी हम वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो ओल्ड मैन होता है उसे देखते हैं, जिसे कि वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर आखिर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर अपने जो ब्लास्ट आर्टिफैक्ट है उसका इस्तेमाल कर जो ये पिलर है इसे ब्लास्ट करो और जो अंदर इनहेरिटेंस रखी हुई है उसे प्राप्त करो। याद रखना कि अगर ये इनहेरिटेंस जो है वो किसी दूसरे ने ले ली तो तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन भी घबराते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने एक साथी से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उसे सेटअप करो, हमें जो गार्डियन स्पिरिट है उन्हें कुछ भी कर यहाँ पर एक्टिवेट जो है वो करनी होगी इससे पहले कि यहाँ पर देर हो जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर अंदर आ चुका होता है। और उस टॉम के अंदर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग जो है वो पिलर के ऊपर अटैक करने वाले हैं, लेकिन पता नहीं इन्हें कितना टाइम लगेगा यहाँ पर आने में, तो इसीलिए इतने टाइम का फ़ायदा उठाकर मुझे इनहेरिटेंस को ले लेना चाहिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर किसी पर्सन के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी यह नहीं सोचा था कि यहाँ पर आने वाला सबसे पहला पर्सन जो होगा वो केवल मार्शल मोनार्च रियलम की पीक पर होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि सीनियर आप कौन है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसने कि सीनियर डीमन हेवन गॉड जो थे उनसे ये वादा किया था कि मैं स्टॉर्म को गार्ड करूँगा। और मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम इतनी यंग एज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ट्रेबल जो है वो क्रिएट नहीं करूँगा। तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इसीलिए तुम्हें अपनी टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर, मैं यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है उसे लेने के लिए आया हूँ, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बिना इनहेरिटेंस को लिए ही ऐसे ही यहाँ से चला जाऊँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इस चीज़ की जिद्दी है तो मैं तुम्हारी जिद जो है उसे पूरा ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर भर्ती ना हुए तो तुम बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड भी हो सकते हो। तो फिर चलो तुम्हारा जो ट्रायल है उसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पास में 2 पर्पल गोल्डन पेंडेंट जो है वो होने चाहिए, और सी के साथ में 5 रेड जेड पेंडेंट भी होने चाहिए। और यहाँ पर आने के बाद ज़्यादातर ऐसा हुआ करता था कि जो जीनियस हुआ करते थे वो एक दूसरे के साथ में फाइट किया करते थे ताकि वे एक दूसरे से यहाँ पर जेट पेंडेंट जो है वो ले सके, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर अकेले आए हो तो इसीलिए तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने सारे पास से सारे के सारे जेट पेंडेंट जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है, और उन्हें निकालते हुए बोलता है कि सीनियर क्या ये इनफ है। जिन्हें देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुमने तो सारे के सारे जेट पेंडेंट जो है उन्हें कलेक्ट कर लिए, क्या इसका मतलब ये है कि जो तीनों फैक्शन के लोग थे वे सभी मारे जा चुके हैं। जो सुनकर के नान जो होता है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाते हुए उस बंदे से बोलता है कि सीनियर, जो पहला टेस्ट था क्या मैंने उसे पास कर लिया। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें अभी ज़्यादा खुश जो है वो नहीं होना चाहिए, वैसे तो तुम्हारे पास में इमोर्टल रूट मौजूद है, लेकिन कम से कम 3 या फिर 4 एक्स्ट्रा मटेरियलम जो है वो भी तुम्हें यहाँ पर मास्टर करे हुए होना चाहिए, नहीं तो ये मेथड तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस बंदे से बोलता है कि सीनियर, मैंने चारों के चारों एक्स्ट्रा मटेरियलम जो थे उन्हें मास्टर कर लिया है, जिस कारण मेरी मार्शल मोनार्च रियलम में होने के बाद भी मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मार्शल गॉड रियलम के 3rd लेवल के बराबर है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि तुमने केवल मार्शल मोनार्च रियलम में रहते हुए यहाँ पर जो चारों के चारों एक्स्ट्रा मटेरियलम थे उन्हें मास्टर कर लिया है। और अगर यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट की जो है वो बात की जाए तो तुम्हारा टैलेंट जो है उन चिल्ड्रन से कंपेयर किया जा सकता है जो कि यहाँ पर जो रिलेटेबल पैट्रीज फॉरबिडन फैक्शन है उनसे बिलोंग करते हैं।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सीनियर आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं अब जो इनहेरिटेंस है उसे प्राप्त कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम इस चीज़ के लिए वर्ती नहीं होगे तो फिर आखिर यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन होने वाला है जो कि इस चीज़ के वर्ती होगा। लेकिन इनहेरिटेंस को प्राप्त करने से पहले तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए एक डीमन ऑथ जो है उसे लेना होगा। तुम्हें यहाँ पर कसम खानी होगी कि जब मैं तुम्हें एक इमोर्टल जिसका नाम की लोंग जुआन लिंग है उसे जब मैं तुम्हें मारने के लिए बोलूँगा तो तुम्हें उसे मारना होगा। और अब उस सीनियर की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। तभी जो वो सीनियर होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर जो डीमन होता है उसे ले लेते हो तो उसके बाद में यहाँ पर जो इमोर्टल आर्ट है वो भी तुम्हारे हो जाएगी, और इसी के साथ में यहाँ पर जो कैंडल गॉड पाउंड है वो भी तुम्हारा हो जाएगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये कैंडल गॉड पाउंड जो है वो कोई नॉर्मल गॉड पाउंड नहीं है, बल्कि जो सीनियर थे उन्होंने यहाँ पर अपनी इमोर्टल क्यूआई और गॉड फोर्स का इस्तेमाल करके इस कैंडल गॉड पाउंड को बनाया था। और अगर तुम इसके अंदर बैठकर कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारे लिए ह्यूमन गॉड रियलम को अचीव कर पाना कोई भी मुश्किल का काम नहीं होगा। इवन कि तुम अपने इमोर्टल रियलम की जो व्हील है उसे भी कंप्रेस कर पाओगे। और इससे अलग मैं खुद यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा। मैं यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा आता है तो वहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें सेफ रखूँगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है सीनियर, तो फिर मुझे बताइए कि आखिर मैं किस तरह से जो इमोर्टल डीमन ओथ है उसे ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कॉपर मिरर होता है वो बाहर आ जाता है और एम्प्रेस फियो जो होती है वो उस ब्लड आई नाम के पर्सन से बोलती है कि मैं जो किन्नान है वो तुमसे प्रॉमिस कर सकता है कि वो जुआन लिंग को मार देगा, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर इमोर्टल डीमन ओथ जो है वो नहीं लेगा। जो सुनकर जो ब्लड आई होता है वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि ये मैटर जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर ये इमोर्टल डीमन ओथ जो है वो यहाँ पर नहीं लेगा तो फिर इस चीज़ की क्या गारंटी होगी कि ये मेरे काम को करेगा। हो सकता है कि ये मुझे धोखा देकर भाग जाए। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ कि ये तुम्हारे काम को करेगा। जो सुनते के साथ ही जो ब्लड आई होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम किस तरह से यहाँ पर गारंटी दे सकती हो। मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो जुआन लिंग है वो ह्यूमन इमोर्टल अथॉरिटी के 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर है, और अगर बात की जाए उसकी कल्टीवेशन की तो वो ह्यूमन इमोर्टल रियलम के पीक पर पहुँच चुका है और जल्द ही वो अर्थ इमोर्टल रियलम जो है उसे अचीव कर लेगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर अर्थ इमोर्टल रियलम से ऊपर है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ। पिछले 5000 सालों में मुझे कोई भी पर्सन जो है वो ऐसा नहीं मिला जो कि इस चीज़ के लायक हो कि मैं उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल जो है वो बोल सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो उसके सामने आ जाती है। और एम्प्रेस फियो को वहाँ पर देखने के बाद ब्लड आई जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या आप लेजेंडरी एम्प्रेस फियो हो। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो उसे बोलती है कि अब तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हें यहाँ पर आगे क्या कहना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें यहाँ पर सिखाने की ज़रूरत होगी कि तुम्हें किस तरह से चीज़ों को करना होगा। जो सुनते के साथ ही ब्लड आई जो होता है वो बोलता है कि अगर एम्प्रेस फियो खुद मुझे यहाँ पर प्रॉमिस कर रही है तो उसके बाद में यहाँ पर डीमन ओथ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लड आई होता है वो अपने पास से एक बैच निकाल करके नान को देते हुए उसको बताता है कि ये डीमन कोड बैच है, इसे रिफाइन करने के बाद यहाँ पर लगा हुआ सप्रेशन जो है वो तुम्हारी बॉडी से हट जाएगा। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी उस बैच को ले लेता है और उस बैच को लेने के बाद वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर अब ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाला हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ क्या आप मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस फियो के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचती है कि जो गॉड ऑफ वार की सोल है किन्नान की बॉडी के अंदर वो 5 इमोर्टलों में से एक है, और उसी के साथ में किन्नान के पास में डाउर यून्स भी है। तो अगर वो यहाँ पर इमोर्टल डीमन ओथ को लेता तो इसके कारण किसी ना किसी का ध्यान जो है वो किन्नान की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता, जिस कारण यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिजास्टर जो था वो आ सकता था। सच में ये बच्चा जो है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, ये कुछ भी नहीं जानता कि इसके लिए क्या सही है या क्या गलत है। अगर मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं रख रही होती तो पता नहीं ये तो कब का मारा जा चुका होता। और एम्प्रेस फियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि जो वो कैंडल गॉड पूल होता है उसके अंदर आ जाता है। और अब वहाँ पर कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए किन्नान अपने मन में सोचता है कि इस कैंडल गॉड पूल के अंदर तो बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो मौजूद है। इसकी मदद से पहले मुझे जो अपनी ब्लू गोल्डन र्यून्स है उसे स्टेबलाइज करना चाहिए, जिसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करूँगा।
और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपने काम को शुरू कर देता है। और अब किन्नान की बॉडी से निकल रही एनर्जी को देखने के बाद जो लड़ाई होता है वो अपने मन में सोचता है, सच में इस बच्चे की मोनार्च फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस कोई चीज़ को मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि ब्रेक थ्रू करने के बाद जो है ये कितना पावरफुल बन जाएगा। और उसके इतना सोचने के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब किन्नान जो होता है वो भी अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि जो ब्लू गोल्डन र्यून्स था वो यहाँ की 70% एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन चूंकि जो ब्लू गोल्डन र्यून्स था वह पूरी तरह से स्टेबलाइज हो चुका है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने गॉड ऑफ वार की जो फोर्स होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि इस बच्चे ने अभी अभी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था, लेकिन इतनी जल्दी इसने मार्शल गोल्ड रियलम जो है उसे अचीव कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीमन इमोर्टल टॉम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो गिर रही होती है, जिसे देखने के बाद बाहर खड़ा हुआ एक ओल्ड मैन जो होता है वो शौक होते हुए चिल्लाकर अपने साथियों से बोलता है कि जल्दी से हमें जो ये पिलर ऐसे डिस्ट्रॉय करना होगा और उस बास्टर्ड को रोकना होगा, इससे पहले कि वो डीमन इनहेरिटेंस जो है उसे प्राप्त कर ले। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी उसे ओके सर जो होता है वो बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो प्योर इमोर्टल पैलेस जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो 3 ग्रेट फैक्शन के लीडर होते हैं उनमें से एक लीडर को देखते हैं, जहाँ पर कि वो बोलता है कि जो डीमन बैटलफील्ड है उसके अंदर से इतनी प्योर एनर्जी जो है वो क्यों आ रही है। क्या इसका मतलब ये है कि जो डीमन हेवन गॉड है वो दोबारा से अवेकन हो चुका है। जो सुनकर दूसरे वाला लीडर जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अंदाज़ा लगाकर कोई भी फ़ायदा होने वाला है, हमें वहाँ पर जाकर सिचुएशन जो है उसे चेक करनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लड़ाई जो होता है वो किन्नान को देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसकी कल्टीवेशन जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है, जबकि ये ह्यूमन गॉड रियलम में भी नहीं पहुँचा। अगर बात की जाए इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन की, तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल गॉड रियलम की पीक पर पहुँच चुकी है। लेकिन वहीं अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ह्यूमन गॉड के 5th लेवल के बराबर है। और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ना अभी भी नहीं रुक रही है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 7th लेवल तक भी पहुँच जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि फ्लैक्चुएशन ये तो मार्शल गॉड रियलम के हेवनली रिवोल्यूशन की फ्लैक्चुएशन थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि किन्नान की चेस्ट के ऊपर जो थंडर का साइन बना था वो धीरे धीरे कर कर अब वहाँ से हटने लगता है। जो देखकर लड़ाई जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मार्शल गॉड हेवनली रिवोल्यूशन जो था वो यहाँ पर डिसअपेयर हो गया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान भी अपनी कल्टीवेशन से खड़ा हो जाता है। और अपनी कल्टीवेशन से खड़ा होने के बाद अपने मन में सोचता है कि सच में जो ब्लू गोल्डन र्यून्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो डीमन इमोर्टल टॉम होता है उसका गेट जो होता है वो ओपन हो जाता है और बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि क्यों होंग, मैं तुम्हें आखिरी चांस जो है वो दे रहा हूँ। तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप तुम्हारे पास में जो डीमन सा इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर मुझे दे दो, मैं तुम्हारी लाइफ जो है उसे बख्श दूंगा। नहीं तो याद रखना कि जो ओल्ड मैन चैनमिंग है वो भी यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो है उसे मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 3 ग्रेट फैक्शन का वो ओल्ड मैन जो होता है वहाँ पर आ जाता है। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद जो लड़ाई होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने इस तरह से बात कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 3 ग्रेट फैक्शन के बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश की तो याद रखना कि हम लोग जो है वो तुम्हें भी मार देंगे। और अब उनकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो लड़ाई होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे मारोगे तो चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे किस तरह से मारते हो। और अब लड़ाई की ओरा को देखने के बाद उनमें से जो ओल्ड मैन होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो अर्थ गॉड रियलम का एक्सपर्ट है। जो सुनते के साथ ही अब जो अब लड़ाई होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि बच्चे और बताओ तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, क्या मैं इन सभी लोगों की यहाँ पर कल्टीवेशन को क्रिपल करूँ या फिर इन्हें जान से मार दूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर आपको इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन लोगों को यहाँ पर अपने हाथों से मारूंगा। क्योंकि यहाँ पर आने से पहले इन्होंने मेरे 3 लोगों को मार दिया था, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन्हें अपने हाथों से ख़त्म करने के बाद में उनकी जो सोल है उन्हें शांति दिलवा सकूँ।
जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि क्यों है, यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अगर तुम हम लोगों के ऊपर अटैक करोगे तो याद रखना कि तुम जो 3 ग्रेट फैक्शन है उनके खिलाफ चले जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो बोलता है कि सबसे पहले इनमें जो मार्शल मोनार्स रियलम के एक्सपर्ट है मैं उनसे शुरुआत करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो कुछ बंदों के ऊपर अटैक कर देता है और उनके ऊपर अटैक करते हुए जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये 3 ग्रेट फैक्शन के जो है वो जीनियस है, लेकिन जरा देखो तो ये लोग कितने ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन मुझे यहाँ पर इन्हें मार कर जो है वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उम्मीद की थी कि ये लोग जो है वो कुछ ज़्यादा पावरफुल हो गए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद उनमें से जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि इस बैस्टर्ड के साथ में यहाँ पर डील कर पाना थोड़ा मुश्किल है, जल्दी से जो फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट करो ताकि हम इस ब्रैट को यहीं पर ही ख़त्म कर सके। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो एकदम से अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम में से आज यहाँ पर जो भी आया है उसमें से कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाला, तुम सभी जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद वे लोग भी अब घबराते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। और जो कि नान होता है वो एक एक कर उन लोगों को मार रहा होता है और उन्हें मारते हुए जो कि नान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरे जिन लोगों को मारा था ये उसका पे है जो कि तुम अपनी लाइफ से करोगे। जो सुनते के साथ ही उनमें से ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करो और ये बास्टर्ड जो है वो जिंदा बचना नहीं चाहिए। जो सुनकर के नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर जो है वो मारना चाहते हो तो ठीक है आ जाओ, मैं तुम सभी लोगों की इच्छा जो है उसे पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नान जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है, जहाँ पर कि एक चैन भी हमें दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद अब वे लोग वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि नहीं सिचुएशन सही नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलकर वे लोग जो होते हैं वो वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो कि नान होता है वो अनस्टॉपेबल स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल कर उन लोगों का पीछा जो होता है वो करने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे लोग भागते हुए ग्राउंड के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद किन्नान अपने स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल कर हम देखते हैं कि वो उनमें से कुछ और डिसाइपलों को भी मार देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर टोटल 3 ही पर्सन जो होते हैं वो बच जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अब तुम लोगों की बारी है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी दोनों स्वॉर्डें जो होती है उन्हें एक साथ में मिलाकर उनका फ्यूजन करने लगता है। और उनका फ्यूजन करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पेयर जो होता है वो बना लेता है, जिसका नाम की डिस्ट्रक्शन गॉड स्पेयर होता है। जिसे देखने के बाद अब जो ओल्ड मैन होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि हम लोगों के पास में अब कोई भी चॉइस नहीं बची, हमें अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड जो है वो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। बस हम उम्मीद करते हैं कि जब तक बैटरी जो है वो आए हम लोग इसे संभाले रखे। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो कि नान होता है वो उनके ऊपर स्पेयर से अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि क्यों होंग तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डिसाइपलों को मार सको। और उसे देखने के बाद अब वो टकला जो होता है अपने मन में सोचता है कि चलो फैक्ट्री जो है वो फाइनली हमें बचाने के लिए आ गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाकी के दोनों बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे भी खुश होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि फाइनली अब हम लोग जो है वो यहाँ पर बच जाएंगे। और उन लोगों को ऐसे खुश देखने के बाद जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग तो कुछ जल्दी ही सेलिब्रेट करने लगे। और इतना बोलते के साथ ही कि नान अपने स्पेयर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही उनमें से जो ओल्ड मैन होता है वो अपने पास से इल्यूजनरी इमोर्टल तालिस्मान जो होता है उसे निकाल कर किन्नान का अटैक जो होता है उसे रोकने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो 3 ग्रेट फैक्शन के लीडर होते हैं उनमें से एक लीडर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्यों होंग तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने भी हमारे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करो। तभी बाकी के 2 भी बोलते हैं कि लगता है कि ये यहाँ पर मरना चाहता है। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी एक साथ में किन्नान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी ब्लड आई जो होता है वो आकर उनके अटैक को ख़त्म कर देता है। और उनके अटैकों को ख़त्म करने के बाद वो बोलता है कि जरा देखो तो ये कितनी शर्म की बात है कि 3 ग्रेट फैक्शन के यहाँ पर पैट्री जो है वो साथ में मिलकर एक बच्चे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्या तुम इन लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही। और इतना बोलते के साथ ही ब्लड आई जो होता है वो नीचे एक फॉर्मेशन जो होती है उसे बना देता है, जिस कारण अब हम देख पाते हैं कि उनके अटैक जो होते हैं वो किन्नान तक नहीं पहुँच पाते। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर खड़ा हुआ ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए मन में सोचता है कि मेरे पास में यही एक टाइम है, इस मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और अब उसे तालिस्मान का इस्तेमाल करता हुआ देखकर
जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे, और इतना बोलते के साथ ही वो डिस्ट्रक्शन सीलिंग हेमनली एंड अर्थ केज जो होता है उसे बना देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एकदम से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, और वो एनर्जी निकलने के बाद उन सभी को अपने अंदर बंद करने लगती है। जो देखने के बाद वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज प्लीज़ हमें बचाइए। जो सुनकर उनमें से एक पैट्रिज जो होता है वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि क्यों होंगे, ये जो डीमन बैटल फील्ड है ये जल्दी ही यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा, जिसके बाद अगर तुम्हें खुद यहाँ पर जो ये अर्थ गॉड रियलम का एक्सपर्ट है बचाने की कोशिश करेगा तो उसके बाद भी हम तीनों से एक साथ में तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तो इसीलिए तुम्हारे पास में यहाँ से बच के भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप तुम हमारे सामने जो है वो सबमिट कर दो, जिसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हारी लाइफ जो है उसे बख्श दूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर बनी हुई किन्नान के ऊपर शील्ड के ऊपर अटैक करने लगता है। जो देखकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सबमिट करूँ, लेकिन सच बताओ तो जो ये सबमिट करने का शब्द है ये तो आज तक मेरी डिक्शनरी के अंदर ही नहीं आया। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि वो सीधे उस ओल्ड मैन के सामने जो होता है वो अटैक करने के लिए आ जाता है और उसे अटैक कर वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और अब उन्हें मार देने के बाद जो कि नान होता है वो बोलता है कि ठीक है अब यहाँ पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इन लोगों ने यहाँ पर मेरे लोगों को मारा था और इन्हें ख़त्म कर मैंने अपना बदला जो है वो ले लिया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों की बॉडी भी वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। जो देखने के बाद जो वो पैट्रिज होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्यों तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ही मेरे लोगों को मार सको। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि अब तुम्हें मेरे हाथों से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, खुद ये अर्थ गॉड रियलम का एक्सपर्ट भी नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसकी शील्ड होती है वो भी यहाँ पर टूटने लगती है। जो देखकर ब्लड आई जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये शील्ड जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर उनमें से एक और पैट्रिज जो होता है वो आगे आते हुए ब्लड आई से बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम लोग जो है वो यहाँ से भाग नहीं पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो तीसरे वाला पैट्रिज होता है वो भी अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्यों हम तुमने यहाँ पर जो गलती की है उसे माफ़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए तैयार हो जाओ मरने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को कर देता है, जो कि सीधे किन्नान जो होता है उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद ब्लड आई जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान संभल कर। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने स्पेयर को निकाल कर सीधे जो वो स्वॉर्ड होती है उसे अपने से पहुंचने से रोक लेता है, जिसे देखने के बाद वो पैट्रिज जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये मेरा स्वॉर्ड मास्टर अटैक है, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी कोशिशें बेकार है क्योंकि तुम इस अटैक को जो है वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। और इतना बोलकर जैसे ही वो किन्नान के ओरा को देखता है तो वो एक ही दम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो जो 4 लेजेंडरी एक्सट्रीमिटी लेवल है उन्हें मास्टर कर लिया है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला पैट्रिज होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसने 4 एक्सट्रीमिटी लेवलों को यहाँ पर मास्टर कर लिया है, लेकिन 1 महीने पहले तो ये 2 एक्सट्रीमिटी लेवलों को ही मास्टर कर पाया था, तो फिर आखिर कैसे ही ये इतनी जल्दी है वो चारों के चारों एक्सट्रीमिटी लेवल जो है उन्हें मास्टर कर सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, आखिर तुम हो कौन, जल्दी से अपनी रियल आइडेंटिटी बताओ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं इकलौता इस वर्ल्ड के अंदर क्यों हूँ चैंगलान कॉन्टिनेंट से। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्यों होंग मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी जो है उसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए एज ए फेवर लौटाने के लिए मैं तुम्हारा नाम जो है वो तीनों फैक्शनों के अंदर गुंजवाऊँगा। और अब किन्नान इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद अब एक पैट्रिज जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो क्यों की फ्लैश है अगर हम उसे यहाँ पर पकड़ कर उसकी बॉडी के अंदर से जो सोल है उसे निकाल कर रिफाइन करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला पैट्रिज उससे बोलता है कि बेफालतू की बकवास मत करो, क्या तुमने नहीं देखा कि उसने केवल 1 ही महीने के अंदर चारों के चारों एक्सट्रीमिटी लेवल जो है उन्हें मास्टर कर लिया है। और इस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पक्का वो किसी फियरलेस जीनियस से कम नहीं है और वो यहाँ पर पक्का किसी फॉरबिडन एंशिएंट फैक्शन से यहाँ पर आया है। और हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड जो है वो इतना ज़्यादा टेरिफाइंग हो कि हम लोग जो है उसके यहाँ पर बैकग्राउंड को हैंडल ही ना कर पाए, तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले हम लोगों को अच्छे से सोच समझना होगा। जो सुनकर तीसरे वाला पैट्रिज जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि हम उसे यहाँ से ऐसे ही जाने देंगे जबकि उसने यहाँ पर हमारे इतने प्रीशियस डिसाइपल जो है उन्हें मार दिया। जो सुनकर दूसरे वाला पैट्रिज भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम उसे ऐसे ही जो है वो नहीं जाने दे सकते, हम कम से कम उसे पे तो कराएगी जो कि उसने यहाँ पर हमारे साथ में किया है।
जो सुनते के साथ ही जो पहले वाला फैक्ट्री जो होता है वो उनसे बोलता है कि टेंशन मत लो, अगर हम लोग उन्हें से कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9/11 के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि उसे कुछ भी ना कर पाए, तो इसीलिए हम उसके बारे में जो न्यूज़ है वो पूरे 9/11 के अंदर फैला देंगे। तो इसीलिए जल्दी से अपने लोगों को इकट्ठा करो और 9/11 के अंदर जो ये न्यूज़ है या क्यों उनके बारे में इसे फैलाना शुरू करो, ताकि जल्द से जल्द उसे कोई ना कोई मार सके। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जब लड़ाई होता है वो किन्नान से बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी बॉडी नहीं है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि सीनियर माफ़ कर देना, मेरा कोई यहाँ पर इरादा नहीं था आपसे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने का। मैं चैंगलान कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आया हूँ और मेरा नाम किन्नान है और 9/11 के अंदर ट्रैवल करने के लिए मैंने इस बॉडी को जो था वो यूज किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे यूज करने से पहले ही ये बॉडी जो थी वो मर चुकी थी। मैंने इस बॉडी का जो ओनर है उसे नहीं मारा। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।